नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय सानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें गाथा नंबर 83 का स्वाध्याय आज हमें करना है ना। कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 83 पेज नंबर 152 152 नंबर पेज 83 नंबर गाथा। तो करते हैं, पाठ करेंगे गाथा पाठ। निश्चयेन यस्य एवम् आदा अप्पाणमेव हि करेदि वेद यदि पूर्णोत्तम चैव जान अत्तादु अत्ताणम। प्रसंग चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार में कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कर्ता नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में व्यापी व्यापक संबंध नहीं होता। व्यापी व्यापक संबंध नहीं होने से कर्ता कर्म संबंध भी होता नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कोई संबंध नहीं है, कहने भर का संबंध है कि लोक में व्यवहारार्थ हेतु कि दो द्रव्यों के परिणमन जो अनुकूल प्रतिभाषित होते हैं, अनुकूल अर्थात एक दूसरे के निमित्त से होते हुए देखे जाते हैं, उनको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। देखे जाते हैं, होते नहीं है। एक दूसरे के निमित्त से होते देखे जाते हैं, होते नहीं है। ट्रेन की दो पटरियां आगे जाकर आपस में मिल जाती हैं, ऐसा देखा जाता है, परंतु होता नहीं है। यहाँ दो पैरेलल लाइन आपस में मिल सकती नहीं है ना। ऐसे विश्व में बहुत सारी चीजें हैं जो देखी जाती है, होती हुई देखी जाती है। इसको कहते हैं काकतालिक नहीं। यहाँ ताली बजाएं और कहीं दूर डाल पे बैठा कौवा उड़ जावे, तो क्या होता है कि ताली बजाने से कौवा उड़ गया, ऐसा कहा जाता है। परंतु वास्तव में तो कौवे के उड़ने का ताली बजाने से कोई संबंध नहीं है। ऐसा ही क्यों कर्ता कर्म संबंध होने के लिए क्या चाहिए कि अंतर व्यापक होना चाहिए, है ना। आदि मध्य अंत में व्यापक होना चाहिए कर्म के साथ कर्ता को, तभी उसके साथ कर्ता कर्म संबंध सिद्ध हो सकता है। ये भाव हमने अभी तक पढ़ा। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि कर्ता कर्म संबंध नहीं है तो कैसा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। वो हमने गाथा नंबर पीछे 81 82 और 80 इन तीन गाथाओं में पढ़ा। अब मूल भाव समझाएंगे कि वेदता किसको है, भोक्ता किसको है। आत्मा करे निज को ही यह मंतव्य निश्चय नहीं का
अरुभोगता निज को ही आत्मा, शिष्य यो तू जानना। है ना? जो तू नहीं जानता, ये बात जान तू अब। क्या जान? कि हमारा मंतव्य तो यह है। क्या मंतव्य? मंतव्य अर्थात वस्तु व्यवस्था तो यह है। केवली भगवान ने तो ऐसा ही देखा है। वस्तु व्यवस्था तो इस प्रकार की है, और हम अनुभव से भी ये बात जानते हैं। है ना? हम अनुभव से भी ये बात जानते हैं। अपने अनुभव से कह रहे हैं ना, स्वानुभव प्रकाशते चित स्वभावय भावय। अपने अनुभव से भी हम ये बात जानते हैं। क्या जानते हैं? कि आत्मा करे निज को ही, अर्थात अपने ही भावों का करता है, अपने ही भावों का भोगता है। आत्मा शब्द के दो अर्थ समझना, एक जीव की अपेक्षा से आत्मा, और एक क्षय द्रव्य की अपेक्षा से भी आत्मा। कि क्षय के क्षय द्रव्य अपने अपने भाव के करता है, अपने अपने भाव के भोगता है। और यह जीव द्रव्य अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों का करता है, अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों का भोगता है। अब यहाँ कर्ता भोक्ता क्या है? करता है दैट मीन्स ऐसा नहीं अपने ज्ञान दर्शन गुणों को बनाता है, ऐसा नहीं। कर्ता भोक्ता है दैट मीन्स अपने ज्ञान दर्शन गुण अनुसार ही परिणमित होता है। निश्चय नय से, निश्चय नय का एवं ऐसा मत है कि आत्मा आत्मानम एव ही, अपने को ही करोति करता है। तो पुनः और फिर आत्मा तम च एव आत्मानम, अपने को ही वेदयते भोगता है। ऐसा हे शिष्य तू जान, हे शिष्य ऐसा तू जान। समझी बात? आप आचार्य देव के शिष्य हो या नहीं? है? एक अपेक्षा से कह सकते हैं, है ना? हम उन्हें अपना गुरु मानते हैं ना, इस अपेक्षा से। असली शिष्य तो वे हैं जो उनके अनुसार चले, उनके साथ परिणमित करें, उनके अनुसार परिणमन करे, या उनके जैसा चारित्र पाले। वे मुनिराज है ना, हम भी शिष्य हैं, उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं, पालते हैं। तो वो हमसे क्या कह रहे हैं? कि हे शिष्य, यह आत्मा नहीं भावों का कर्ता भोक्ता है, ऐसा तू जान। यह आत्मा पर का कर्ता भोक्ता नहीं है, और पर इस आत्मा का कर्ता भोक्ता नहीं है। ये स्वयं ही अपने भावों का करता है, अपने ही परिणमन का करता है, भोगता है। ऐसा तू जान। जानता है तू ऐसा? नहीं जानता ना, तभी तो आचार्य कह रहे हैं हमसे कि ऐसा तू जान। हम जानते नहीं ना ये बात, इसलिए उन्हें कहना पड़ रहा है। क्या कहते हैं? कि जैसे उत्तरंग और निस्तरंग। उत्तरंग और निस्तरंग क्या होता है? समुद्र होता है, समुद्र। समुद्र में जो लहर उठती है, लहर, लहर के आने को उत्तरंग ऐसा कहते हैं। लहर का उठना, तरंग का उठना, उत्तरंग। और निस्तरंग अर्थात लहर का विलय हो जाना, वापस उस समुद्र में विलय हो जाना, यानी बिना बिना लहर का समुद्र, और लहर वाला समुद्र। ठीक? तो जैसे उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं को हवा का चलना और ना चलना निमित्त होने पर भी, अभी 2-4 दिन पहले भी कक्षा में ये उदाहरण आया था ना, समुद्र पे जो लहर उठती है, उस लहर के होने का कारण कौन है? ये हवा है। हवा नहीं है। यदि हवा लहर उठावे तो पत्थर में भी उठावे। अगर हवा लहर उठा सकती है तो पत्थर में भी उठाकर दिखाए। कि जिसमें लहर रूप परिणमित होने की योग्यता होती है, वह लहर रूप परिणमित होता है हवा का निमित्त पाकर। जैसे धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायी होते हैं। कब? जब जीव और पुद्गल स्वेच्छा से गमन करें, स्वेच्छा से गमन करें मैंने अपने अनुसार गमन करें, तो क्या होता है? धर्म द्रव्य सहायी होता है। जिस प्रकार मछली को गमन करने में जल सहायी होता है। जल मछली को गमन नहीं कराता। मछली गमन करना चाहती है तो जल का निमित्त उसे होता है। यदि वे गमन नहीं करना चाहे तो जल तो उसे गमन नहीं कराएगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? पकड़ में आई? यही बात पतंग पे भी लगाओ। पतंग को गमन कौन कराता है? डोर, जिसके हाथ में होती है वो। क्यों भाई? कौन कराता है? हवा। कि जैसे मछली को जल गमन नहीं कराता, ऐसे पतंग को हवा गमन नहीं कराती। ये कैसी बात कर रहे हो भैया? हमने तो खूब पतंग उड़ाई है।
और हवा चलती है तो पतंग बढ़िया उड़ती है, हवा नहीं चलती तो पतंग अच्छी नहीं उड़ती। और जब तक हमारे डोर में हाथ में डोर रहती है तब तक हमारे अनुसार परिणमित होती है। कि जिनके हाथ में डोर रहती है उनके अनुसार परिणमित होती है, ये पतंग उड़ाने वाले से पूछो जरा। कि उनके अनुसार परिणमित होती है या नहीं होती है। क्या कहते हैं कि जैसे उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं को हवा का चलना और न चलना निमित्त होने पर भी हवा और समुद्र को क्या नहीं है, व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से हवा समुद्र में व्यापक नहीं है और समुद्र हवा में व्यापक नहीं है। दोनों के बीच में क्या नहीं है, व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। तो कर्ता कर्म हो सकता है, कर्ता कर्म भी नहीं हो सकता। जब व्याप्य व्यापक ही सिद्ध नहीं हो रहा तो कर्ता कर्म कैसे सिद्ध करोगे। तो क्या कहते हैं, निमित्त होने पर भी हवा और समुद्र को व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्मपने की असिद्धि है। समझ गई बात। असिद्धि है, ये बात सिद्ध नहीं हो सकती कि हवा समुद्र में लहर उठाती है। सारा जगत देख रहा है, क्या देख रहा है, कि हवा चलती है तो समुद्र में लहर उठती है। और आचार्य क्या कह रहे हैं कि हवा के चलने से समुद्र में लहर नहीं उठती, है ना। और कोई विरला ही समझेगा, है ना, ये स्वतंत्रता को। इसलिए समुद्र ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर, समुद्र अपने स्वभाव में, अपने ही तरंगमय स्वभाव में, अपनी ही जल तरंग में अंतर्व्यापक होकर, आदि मध्य और अंत में होना ना, अंतर्व्यापक, अंतर्व्यापक होकर उत्तरंग अथवा जल तरंग रूप अथवा निस्तरंग अर्थात बिना तरंग रूप अवस्था में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग ऐसा अपने को करता हुआ स्वयं एक को ही करता हुआ प्रतिभासित होता है। अर्थात एकमात्र जल रूप ही प्रतिभासित होता है। तरंग भी जल है, तरंग का नहीं होना भी जल है, और समुद्र अपने आप में एकमात्र जल है, उसमें हवा का अंश भी नहीं है। हर सब तरफ से वह कैसा है कि एक जल मात्र ही अंतर्व्यापक है, और स्वयं स्वयं तरंग रूप परिणमित होता हुआ अथवा तरंग रूप परिणमित नहीं होता हुआ भी वह समुद्र अपने में ही अंतर्व्यापक है, अर्थात जल मात्र ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। परंतु अन्य को करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता। हमें तो वह ऐसा प्रतिभासित नहीं होता। कैसा प्रतिभासित होता है, समुद्र समुद्र रूप तो प्रतिभासित होता है, परंतु वह समुद्र हवा रूप प्रतिभासित नहीं होता। घट घट रूप तो प्रतिभासित होता है, परंतु पट रूप प्रतिभासित नहीं होता। पट माने कपड़ा, है ना, घट माने घड़ा। तो वह घट पट रूप प्रतिभासित नहीं होता और पट घट रूप प्रतिभासित नहीं होता। इसी प्रकार वह समुद्र हवा रूप प्रतिभासित नहीं होता है। हाँ, समुद्र समुद्र रूप तो प्रतिभासित हमें होता है। और फिर जैसे वह वही समुद्र भाव्य भावक भाव के अभाव के कारण, भाव्य भावक भाव का मतलब क्या हुआ, व्यापी व्यापक तो सुना था, भाव्य भावक बताया था ना पिछली गाथा में। जैसे कठपुतली, और कर्म का कठपुतली को उदय पहचानने वाले। और हाँ, मतलब परिणमन की अपेक्षा से मात्र कर्म के उदय को मत समझो, कि एक परिणमन कराने वाला और एक में परिणमन होने वाला। समझे, भाव्य माने परिणमन, भावक माने होना, परिणमन होना। तो एक परिणमन कराने वाला और एक में परिणमन होना, जैसे कठपुतली का वही अर्थ खेल। हुआ ना भैया। तो कोई कर्म का उंगली उदय और हिलाता कर्म है, के उदय हाँ, के स्वरम का अकॉर्डिंग ही उदय, परिणमन करना। परिणमन करना। तो जैसे कठपुतली को उंगली हिलाते हैं और कठपुतली उसी प्रकार से हिलती है। तो कठपुतली और उंगलियों के बीच में क्या है, भाव्य भावकपना है। समझ नहीं बात। कठपुतली और उसके बीच में, उंगलियों के बीच में क्या हुआ, भाव्य भावकपना। स्थूल उदाहरण है, मूलतः देखा जाए तो उनके बीच में भी भाव्य भावकपना नहीं है। ठीक है ना, वो दोनों स्वतंत्र है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है उनके बीच में। लेकिन उदाहरण के लिए समझाया हमने आपको। तो क्या कहते हैं, भाव्य भावक के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभव अशक्य होने से, अर्थात क्या है कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में क्या नहीं कर सकता, किसी प्रकार का परिणमन नहीं कर रहा सकता, तो इस प्रकार के अभाव का होने के कारण उस एक द्रव्य में दूसरे का क्या है, अनुभव अशक्य है।
अनुभव अशक्य, यानी जब हम जीव का अनुभव करेंगे तो उसमें पुद्गल का अनुभव नहीं होगा। जब हम समुद्र का अनुभव करेंगे तो उसमें हवा का अनुभव नहीं होगा। जब हम ध्यान से उस समुद्र को देखते हैं, सूक्ष्मता से उस समुद्र को देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उसको आदि मध्य अंत रूप में अंतर्व्यापक होकर देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हवा वहां पर नहीं है, हवा का वहां पे कुछ भी अंश नहीं है। हवा एक भिन्न द्रव्य है और समुद्र एक भिन्न द्रव्य है। जब हम दूध में अंतर्व्यापक होकर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि वहां शक्कर का अंश मात्र भी प्राप्त होता नहीं है। भले ही वो मिठास रूप से परिणमित होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है दैट मीन्स अनुभव में आ रहा है, परंतु सूक्ष्मता से नजदीक जाकर देखने पर तो यह प्रतिभासित होता है। क्या प्रतिभास होता है कि इसमें शक्कर का अनुभव नहीं होता, उस दूध में शक्कर का अनुभव नहीं होता, उस समुद्र में हवा का अनुभव नहीं होता, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अनुभव नहीं होता, जीव द्रव्य में उद्गल द्रव्य का अनुभव नहीं होता। आई बात समझ में? तो इस कारण से परभाव का पर के द्वारा अनुभव कैसा है, अशक्य होने से, इम्पॉसिबल होने से अपने को उत्तरंग अथवा निस्तरंग रूप अनुभव करता हुआ, अपने को अनुभव करता हुआ एग्जाम्पल दैट मीन समझ में समुद्र। आ गया, बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं हुई वाली लाइन। कौन सी? जो आपने दोनों तीनों लाइनें पढ़ी है ना, ये इसका भाव बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं हुआ अभी। कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ ना, उदाहरण सुना आपने कि जब दूध के नजदीक जाते हैं, मीठे दूध के नजदीक जाते हैं, तो वहां शक्कर का अनुभव नहीं होता। दूध भले ही मीठा है, परंतु जब उसके जाते हैं क्या होता है, शक्कर का अनुभव नहीं होता। अनुभव नहीं होता मतलब क्या, कि दूध को सूक्ष्मता से देखने पर वहां पे शक्कर का अंश मात्र भी प्राप्त नहीं होता, है ना। उसको सूक्ष्मता से देखने पर, सूक्ष्मता से देखने पर मतलब आपकी भाषा में कहें, यदि दूध का लैब टेस्ट कराया जाए तो दूध के कौन कौन से गुण निकल कर आएंगे जो शक्कर में है? नहीं, तो शक्कर के गुण अलग निकल कर आएंगे और दूध के गुण अलग निकल कर आएंगे, सूक्ष्मता से देखने पर, सूक्ष्मता से निरीक्षण करने पर। इसको कहते हैं अनुभव, इसको कहते हैं अनुभव। तो जब एक द्रव्य का अनुभव किया जावे अर्थात उसको सूक्ष्मता से देखा जावे, उसको ध्यान से समझा जावे, तो अन्य द्रव्य का उसमें क्या है, अभाव है, अभाव है। पकड़ में ही बात। तो ऐसे ही कर्मों जब की अपेक्षा से कैसे देखेंगे? कर्मों की अपेक्षा से किसको देखना है, जीव को देखना है, कर्मों की जीव अपेक्षा को से। कर्मों की अपेक्षा से कैसे देखेंगे, इसमें कैसे घटित हाँ करेंगे अपने पे? तो जो हम उसमें जीव में पुण्य का उदय देखना, पाप का उदय देखना, है ना, जीव को अच्छा। सुखी देखना, पर के निमित्त से दुखी देखना, बंधा हुआ कर्म देखना, रूप संसार में कर्म देखना, रूप मिथ्यात्व परिणमित होता अवस्था हुआ से, देखते हुए। है मिथ्यात की अवस्था वाला देखना, उसको गुणस्थान वाला देखना, वो सारे भाव लगाओ, 29 भाव, वो सब कर्म की अपेक्षा से तो जीव देखा था आपने 50 नंबर से 55 नंबर की गाथा में। और उन्होंने क्या कहा, आचार्य ने समझाया कि वह उससे भिन्न है, उन भावों से आत्मा भिन्न है। ये कर्म की अपेक्षा से देखो, अपने को शरीर वाला मनुष्य देखना, अपने को अन्य गति रूप वाला देखना, प्रकार से जो अनुभव करना देखना होता है वह कैसा है। एक मिनट जरा होल्ड करना। ठीक है ना। तो अनुभव, अनुभव का मतलब समझ में आया। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि एक को ही करता हुआ प्रतिभासित होता है, मतलब वह समुद्र समुद्र रूप ही प्रतिभासित होता है, अन्य रूप प्रतिभासित नहीं होता। एक द्रव्य एक रूप ही प्रतिभासित होता है, निज रूप ही प्रतिभासित होता है, पर द्रव्य रूप प्रतिभासित नहीं होता, है ना। दूध में शक्कर डाली और दूध मीठा हुआ, लेकिन सूक्ष्मता से देखने पर वह दूध कैसा प्रतिभासित होता है, शक्कर रूप प्रतिभासित नहीं होने वाला, हो ही नहीं सकता। जो दो भिन्न द्रव्य है ना, सूक्ष्मता से निरीक्षण करने पर। तो आचार्य कह रहे हैं कि हवा चल रही है और समुद्र में लहर उठ रही है। बैठे हैं आचार्य गुफा में समुद्र किनारे, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से उठे, आंख खुली, किसका अनुभव करके उठे, एकाकी एकत्व आत्मा का अनुभव करके उठे। क्या जाना उन्होंने, कि यह आत्मा पर का करता नहीं है, है ना।
है ना, अंतरंग में राग उठा लिखने का। तो क्या दिखा, समुद्र दिखा, हवा चलती हुई दिखी। क्या उदाहरण बताया कि मेरी आंखों से मैं देख रहा हूँ हवा चल रही है और समुद्र में लहर उठ रही है, परंतु परंतु क्या, कि इस हवा का समुद्र में उठने वाली इस लहर से कोई संबंध नहीं है। कर्म का उदय आ रहा है और मुझे दुख हो रहा है, मेरा इस कर्म के उदय से कोई संबंध नहीं। मैं राग रूप हो रहा हूँ अथवा द्वेष रूप हो रहा हूँ, ये परिणति राग रूप परिणमित हो रही है। इस परिणति का, इस राग रूप परिणमित होने वाली परिणति का कर्म के उदय से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। और मेरा भी इससे कोई संबंध नहीं, क्यों, मैं भी राग रूप, है ना, निष्क्रिय तत्व। तो क्या कहते हैं, अंतर्व्यापक होकर आत्मा के सूक्ष्मता से देखने पर, अनुभव करने पर मैंने पाया कि इस आत्मा में कर्म का अंश मात्र भी नहीं है। कर्म का अंश मात्र भी नहीं है, मैं दैट मीन्स क्या, कि कर्म के अनुसार उसमें परिणमन नहीं है, कर्म का उसमें उदय नहीं है, कर्म का उसमें बंध नहीं, कर्म उसे छूता भी नहीं है। गुरुदेव क्या कहते थे, अड़तोज नथी। मतलब क्योंकि दोनों ही ये भिन्न भी भिन्न है इस जानो। टाइप के, हाँ, दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है ना, वो दोनों पुद्गल हो द्रव्य गया। भिन्न भिन्न है। हाँ, दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है, बिल्कुल। एक पुद्गल हो गया और एक, मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया। एक द्रव्य पुद्गल हो गया और एक द्रव्य जीव हो गया, दोनों भिन्न हो गए। ठीक है ना, इसमें अब क्या कहते हैं कि उसी प्रकार हवा और समुद्र क्या नहीं है, आपस में अंतर्व्यापक नहीं है, परंतु अन्य को करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता है ना, क्योंकि अंतर्व्यापक नहीं है तो अन्य को प्रतिभाषित, अंतर्व्यापक होता हुआ करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता। और फिर जैसे वही समुद्र, जिस समुद्र में क्या हो रहा है, लहर उठ रही है। अभी हमें कैसा दिख रहा था कि हवा के चलने के कारण समुद्र में लहर उठ रही थी। तो पहले तो ये समझाया कि लहर जो उठ रही है वो हवा के कारण नहीं उठ रही, क्योंकि हवा और समुद्र के बीच में क्या नहीं है, व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। लेकिन व्यापी व्यापक संबंध नहीं होने पर भी समुद्र में परिणमन तो हो रहा है ना लहर का, समुद्र में लहर का एक परिणमन तो हो ही रहा है ना। आपने कहा हवा के कारण नहीं हो रहा, चलो हमने मान लिया कि हवा और समुद्र के साथ क्या नहीं है, व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। और व्यापी व्यापक संबंध नहीं है तो कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। लेकिन समुद्र में लहर तो हो रही है, ये तो दिख रही है, स्पष्ट दिख रही है कि हाँ हो रही है। तो ये क्या है कि इस समुद्र में जो लहर का होना है, समुद्र में लहर का होना, क्या होना, भाव्य भावक, यानी कि परिणमन। समुद्र में एक परिणमन होना, लहर का परिणमन होना, भाव्य भावक रूप वस्तु का परिणमन, भाव्य भावक, पकड़ में ही बात, एक वस्तु और उसमें एक परिणमन हुआ, भाव्य वस्तु में भावक बनने से यानी परिणमन होना, भाव शक्ति अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, याद है सब, है ना। उसमें मतलब भाव आप यहाँ शक्ति ये का कह रहे दो हो कि एक ही द्रव्य के अंदर भावे भावक संबंध हो रहा है, मतलब होता है, समुद्र एक ही के द्रव्य अंदर। में कर्ता कर्म संबंध होता है, एक ही द्रव्य में व्यापी व्यापक संबंध होता है, और उसी द्रव्य में भाव्य भावक संबंध भी होता है। आत्मा ज्ञान रूप परिणमित होता है या नहीं होता, तो आत्मा का ज्ञान के साथ भाव्य भावक संबंध हो गया। आत्मा दर्शन रूप परिणमित होता है या नहीं होता, तो आत्मा का दर्शन के साथ भाव्य भावक संबंध हो गया। दर्शन ज्ञान सुख वीर्य आदि आदि रूप परिणमित होगा या नहीं होगा, आत्मा केवल ज्ञान को प्रकट करता है, तो केवल ज्ञान का आत्मा के साथ क्या संबंध है, तदाद में संबंध है, भाव्य भावक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है, व्यापी व्यापक संबंध है। कर मेरी बात, यानी एक परिणमन को उस द्रव्य के साथ जब जोड़कर बतलाते हैं, एक परिणमन को जब उसी द्रव्य के साथ जोड़कर बतलाते हैं जिस द्रव्य का वह परिणमन है, तो उस परिणमन के साथ उस द्रव्य के संबंध को दर्शाने के लिए तदाद में संबंध, भाव्य भावक संबंध, व्याप्य व्यापक संबंध, कर्ता कर्म संबंध, कर्म की अपेक्षा से कर्ता कर्म कहलाएगा, परिणमन की अपेक्षा से भाव्य भावक कहलाएगा, गुणों की अपेक्षा से तदाद में कहलाएगा। पकड़ में ही बात, तो फिर नहीं समझ में कठपुतली आई? और उसका आपने उंगली का बताया भाव्य भावक संबंध, फिर वो कैसे हुआ भाव्य भावक बना, कठपुतली और आपने उंगली पूरा नहीं का? सुना, आपने पूरा नहीं सुना होगा। मैंने ये कहा कि वह उदाहरण मात्र है, मूलतः तो दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, दोनों भिन्न ही अच्छा, है, परंतु आपको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ ओके, ठीक है, ताकि आप समझ सको। ठीक है, उदाहरण मात्र के लिए, ठीक है। भाव्य भावक उदाहरण मात्र के लिए। मूलतः तो भाव्य भावक संबंध दो द्रव्यों के बीच में नहीं होता, एक ही द्रव्य के जो अपने अनंत गुण है, उन अनंत गुणों के परिणमन के साथ ही
उस द्रव्य का भावे भावक संबंध होता है। पकड़ में आई बात मतलब या नहीं पकड़ परिणमन में? होने की शक्ति उसके अंदर ही होती है, इसलिए भावे हाँ, भावक। अपनी होती है। हाँ, अपने गुणों का परिणमन होता है, इसलिए वो भावे भावक होता है। देखो, आत्मा में ना दो शक्ति होती है, भव्यत्व शक्ति और अभव्यत्व शक्ति। भव्य भी होता है ये आत्मा और अभव्य भी होता है, ये अनुजीवी गुण होते हैं, ये सिद्धों में भी होते हैं। क्या कह रहा हूँ? अभव्यत्व सिद्धों में भी होता है और भव्यत्व भी सिद्धों में होता है। क्या होता है भव्य भव्यत्व? ये हमने तो ये सुना था कि अभव्य जीव कभी सिद्ध नहीं होते, हमने तो ये सुना था। और आप कह रहे हो कि सिद्धों में भी अभव्यत्व होता है। अब ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है ना? देखो, जो अभव्य जीव सिद्ध नहीं होते, वो एक अलग अपेक्षा है कि जीव का सिद्धत्व रूप परिणमन न होने के कारण उसको वहां अभव्य कहा। जीव जो है एक जीव द्रव्य जो है, वो सिद्ध अवस्था, सिद्ध रूप, सिद्ध अवस्था को परिणमित नहीं होगा, इसलिए वो अभव्य है। एक बात हो गई। इसको गौण कर दो कुछ देर के लिए। अब सिद्ध अवस्था में आते हैं, तो क्या सिद्धों में अभव्यत्व नाम का गुण नहीं होता? कि होता है। तो अभव्यत्व का मतलब क्या होता है? आपको मतलब समझ में आएगा तो आपको गुण समझ में आएगा कि अब प्रत्येक जगह पे ना, जब हम देखो, जो आगम है वो विवक्षाओं का समूह है, विवक्षाओं का समूह, विवक्षाओं के समूह को आगम कहते हैं। इसी प्रकार गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और उन्हीं गुणों के परिणमन को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। ठीक है? तो जीव का अभव्यत्व पना कोई गुण नहीं है जीव का। क्या कहा? कोई जीव है और उस जीव में कोई ऐसा गुण नहीं है कि वो उस गुण के कारण अभव्य रह जावे। इस संसार में तीन प्रकार के जीव हो गए, भव्य, अभव्य और दूरानुदूर भव्य। ऐसा अगर यदि हम मानेंगे तो एक मिस्टेक हो जाएगी। क्या मिस्टेक हो जाएगी? यदि उसको जीव का स्वभाव मानेंगे तो उसमें मिस्टेक ये होगी कि जीव द्रव्य तीन प्रकार का ठहरेगा। एक जीव द्रव्य वो जो भव्य है, एक जीव द्रव्य वो जो अभव्य है, और एक जीव द्रव्य वो जो दूरानुदूर भव्य है। परंतु निश्चय से ऐसा नहीं है, निश्चय से जीव मात्र जीव है। उस जीव में सिद्धत्व पने को प्रकट करने की योग्यता नहीं होगी, ऐसा केवली ने जाना है। इस अपेक्षा से उसको अभव्य कहा जाता है। यदि उस जीव का निरीक्षण सिद्धों से किया जावे तो समान निकलेगा, बिल्कुल समान। कैसा? जैसे सिद्ध है बिल्कुल ऐसा ही। एक गुण कम नहीं निकलेगा और एक गुण अधिक नहीं निकलेगा, इक्वल गुण वाला निकलेगा। और मात्र इक्वल गुण वाला ही नहीं निकलेगा, वो जो गुणों की क्वालिटी की अपेक्षा से अगर उनको देखेंगे ना, सूक्ष्म क्वालिटी की अपेक्षा से, जिसको हम कहते हैं क्या नाम है उस पर्याय का? अर्थ पर्याय। यदि हम उसको अर्थ पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो वह अर्थ पर्याय भी दोनों की समान ही प्रतिभाषित होंगी। ठीक है ना? तो वहां वो व्यवहार का कथन है। अब यहाँ निश्चय के कथन की बात चल रही है। अब हमें बताना है कि सिद्धों में अभव्यत होता है या नहीं होता। इस सिद्ध अपना जो ये आत्मा है, अपने गुणों के अनुसार परिणमन करता है, ये भव्य तो गुण है। और ये पर के गुणों के अनुसार परिणमन नहीं करता है, ये अभव्य तो गुण है। एक ही अंश, एक ही स्थान पर कितने सिद्ध विराजमान है? कि आकाश के एक प्रदेश पर अनंत सिद्ध विराजमान है। और वे अनंत सिद्ध एक जैसे गुण होने पर भी, एक जैसी क्वालिटी होने पर भी, एक जैसा सिद्धत्व प्रकट करने के बाद भी एक दूसरे रूप परिणमित नहीं होते, अभव्यत्व गुण के कारण। और अपने अपने गुणों अनुसार ही परिणमित होते हैं, भव्यत्व गुण के कारण। भव्य का मतलब क्या हुआ? परिणमन होना। भव्य का क्या मतलब हुआ? परिणमन होना। भवती होना, और भव्य भावक परिणमन होना, है ना? संस्कृत में भवती अर्थात होना, और भव्य भावक परिणमन होना। अपने होने से अपना परिणमन होना, अपने गुणों के आधार से अपना परिणमन होना, पर के आधार से अपना परिणमन नहीं होना। पकड़ में आई बात? पर के साथ नहीं होना अभव्यत्व, अपने अनुसार होना भव्यत्व। हम भव्य हैं या अभव्य हैं? यदि कोई तुम्हें अभव्य कहे तो घबराना मत। कि जैसे हम पर कल के परसों अनुसार दादी परिणमन ने नहीं ना करते अधर्मी हैं। और धर्मी की ऐसे ही घटित किया था हाँ, उसने। ऐसे ही होता है, घटित हुआ नहीं, ऐसे ही घटित होता है। आगम को ध्यान से सूक्ष्मता से समझोगे, गुरुदेव की शक्तियों के प्रवचनों को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगी ये बातें।
समझे? तब आपको ये बात, ये सिद्धांत समझ में आएगा। इतने 47 शक्तियां नहीं है आत्मा में, अनंत शक्तियां हैं। और एक एक शक्ति, कई एक नाम की कई शक्तियां हैं। जैसे भव्य नाम की एक शक्ति नहीं है आत्मा में, भव्य नाम की कई शक्तियां हैं आत्मा में, एकमात्र शक्ति नहीं है। धर्म नाम की एक शक्ति नहीं है आत्मा में, धर्म नाम की और भी कई शक्तियां हैं। जैसे आपने सुना सप्तभंग, तो सप्तभंग में कौन कौन से भंग पढ़े आपने? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति। अब मेरी बात को उल्टा ना पकड़ना, कंफ्यूज मत होना। स्यात् अस्ति अस्ति, स्यात् नास्ति नास्ति भी होते हैं। समझे मेरी बात? मात्र स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति नहीं होते। स्यात् अस्ति अस्ति भी होते हैं, स्यात् नास्ति नास्ति भी होते हैं। लेकिन वो जब आप ध्यान से समझोगे ना अपेक्षा को, तो वो बात समझ में आपके आएगी। इसी प्रकार यहाँ समझो कि आत्मा भव्य है या अभव्य है, कि भव्य भी है और अभव्य भी है। पकड़ में ही बात? वहां अभव्य पे मत चले जाना, जो कभी मोक्ष नहीं होगा। ये तो पक्की बात है, अपना तो मोक्ष पक्का है। जिसने एक बार भी प्रसन्न चित्त से, प्रीति चित्त से मैं आत्मा हूं यह बात सुनी है, वह निश्चित ही कैसा है, भव्य है ना। उस भव्य का तो ये उत्तर है, ठीक। और इस भव्य का क्या उत्तर है कि मैं अभव्य हूं या भव्य हूं, कि मैं भव्य भी हूं और अभव्य भी हूं। कि अपने गुणों के अनुसार परिणमन करने के कारण मैं भव्य हूं, और पर के गुणों के अनुसार, पर द्रव्य के अनुसार मैं परिणमन नहीं करता, इसलिए मैं अभव्य हूं, है ना। पर अनुसार परिणमित नहीं करने के कारण। पकड़ भाई, ध्यान से समझना। इसी से किसी पंडित से बहस में मत लग जाना। कोई तुम्हें कंफ्यूज करे तो हमारे पास ले आना उसको, ठीक है ना। हाँ सुनो ध्यान से। परंतु अन्य को करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता, और फिर जैसे वही समुद्र, कौन सा समुद्र? जो हवा का निमित्त पाके लहर उत्पन्न कर रहा है, वही समुद्र भाव्य भावक भाव के अभाव के कारण। कौन सा भाव्य भावक भाव का अभाव है इसके अंदर? पर के द्वारा परिणमित होने का जो अभाव है। भाव्य भावकपना कैसा है? पर के द्वारा नहीं है। पकड़ में ही बात? दो प्रकार के ना अंदर, भव्य भी है और अभव्य भी है। तो हम कौन से वाले भाव्य भावक की बात कर रहे हैं कि पर के द्वारा भाव्य भावकपना नहीं है। समझ में ही बात? पर के दो, जैसे हमारा पर के साथ कर्ता कर्म नहीं है, परंतु स्वयं के साथ तो कर्ता कर्म है ना। पर के साथ व्याप्य व्यापक नहीं है, परंतु स्वयं के साथ तो व्याप्य व्यापक है ना। ऐसे ही हमारा पर के साथ क्या नहीं है? भाव्य भावक नहीं है, परंतु स्वयं के साथ तो भाव्य भावक है ना। तो यहाँ कौन से भाव्य भावक के अभाव की बात चल रही है? पर के साथ जो भाव्य भावक बना है। आपको समझ में आ रही है? हाँ ये गीता जैन जी, हाँ आपको समझ में आया बात, नहीं समझ में आ रहा? ये सिद्धांत समझ में आ रहा है या नहीं? बोलो। अरे आवाज नहीं आ रही। एक मिनट भैया, जो अभी आपने 3-4 बात बोली वो तो ठीक है, फिर आपने हम्म। लास्ट में बोली कि पर के साथ जो भव्य भाव संबंध है, अभी तो आपने बोली कि नहीं है। आप कह रहे हाँ हो कि है, तो ये अभी लास्ट नहीं, वाली मैंने लाइन नहीं नहीं, समझ में। दोबारे 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 रिकॉर्डिंग सुनना, कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, परंतु स्वयं के साथ तो है ना। भावक को ऐसे भी ले सकते हैं ना, वेद्य वेदक। वेद्य वेदक अलग होता है, भाव्य भावक अलग होता है, ठीक है, वो अलग होता है ना। और जैसे दूध पर के साथ व्याप्य व्यापक नहीं है, ऐसे स्वयं के साथ व्याप्य व्यापक है। ऐसे, और जैसे पर के साथ भाव्य भावक नहीं है, परंतु स्वयं के साथ तो भाव्य भावक है। जब मैं ये आत्मा अपने उपयोग को स्थिर करेगा किसमें? ज्ञान में। ज्ञान गुण किसका है? मेरा। मैं अपने ही ज्ञान गुण में अपने ही उपयोग को स्थिर करूंगा, तो उस ज्ञान गुण में कौन सा परिणमन होगा? भव्य भावक हाँ वे भावक। केवल ज्ञान रूप। वह ज्ञान केवल ज्ञान रूप प्रकट होगा, नहीं होगा? स्थिर होने के कारण वह चारित्र, अनंत चारित्र रूप प्रकट होगा या नहीं होगा? तो वो जो परिणमन हुआ वो किस में हुआ? कि मुझ में हुआ। कैसे हुआ? कि मुझसे हुआ। किसके कारण हुआ? कि मेरे ही कारण हुआ। मेरे ही गुणों में मेरे ही कारण क्या हुआ? व्याप्य व्यापक प्रकटपना हुआ। संबंध हो गया, व्याप्य व्यापक हाँ, व्यापक संबंध है ना, हो गया। व्याप्य व्यापक है, तो वह भाव्य भावक भी होगा। भव्य जब भावक। कर्ता कर्म होगा, व्याप्य व्यापक होगा, तो भाव्य भावक भी होगा। किसके साथ? अपने साथ। किसके साथ नहीं होगा? पर के साथ। पर के साथ। हाँ, तो मैं करता हूं या करता हूं? पर का कि मैं करता हूँ। करता भी हूँ और अकर्ता भी हूँ। ये है। अपने गुणों का करता हाँ हूँ, अपने लिए करता हाँ, हूँ, पर के लिए और करता हूँ। करता हूँ। तो हो गया ना कितना बढ़िया यादवाद,
है ना गजब। वेद्य वेदों को कैसे करता घटित करें? वेद अपने गुणों का वेदन करता हूँ, पर का नहीं करता हूँ। शक्कर में मिठास का वेदन कौन करता है? शक्कर मीठी है, इसका वेदन कौन करता है? बोलो भैया, कि शक्कर मीठी है, शक्कर स्वयं जीव उसका करेगी। वेदन नहीं करता। जीव शक्कर उसका स्वयं वेदन नहीं करेगी। करता। हाँ, जीव शक्कर के उस गुण को जानता तो है, परंतु भोगता नहीं है। अभी पिछली गाथाओं में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? याद आया? पिछली गाथाओं में समझाया था ना कि वे उसके गुण को जानता तो है। जीव पुद्गल के गुणों को जानता तो है, पुद्गल के गुणों के परिणमन को भी जानता, उनकी पर्यायों को भी जानता है, परंतु उसको भोगता नहीं। एक भोगता बारी नहीं। उसके ऊपर लगाना भैया, मोह राग द्वेष के ऊपर लगा के बताओ एक बारी। जैसे ये हाँ, जीव तो कर्म के मोराग देश अनुसार को। परिणमित होते हुए दिखाई देता है, तो वहां पे हाँ, भावे भाव संबंध है ही नहीं, क्योंकि वो नहीं है। स्वयं की खुद की योग्यता से वो वैसा परिणमन कहाँ हाँ, है भैया। होता दो हाँ। असमान जाति पर्याय का परिणमन है वो। हम्म। वो असमान मतलब जाति जो ये पर्याय भावे को भावक है वो अपने में ही लगेगा, मतलब जो अपने गुणों अपने। का कर्ता, हाँ अपने स्वयं का हाँ परिणमन जो हो रहा है गुणों हाँ में, उसमें हाँ। लगेगा मतलब। षटकारक एक बार फिर से सुनना, ठीक है? वो षटकारक शक्तियां जो है वो यहीं से तो निकल कर आई हैं। कर्ता कर्म शक्ति कौन सी है? कर्ता कर्म अधिकार से आई है, ठीक है ना? यहीं से ये षटकारक को फिर से समझना, फिर से सुनना, तो और डाउट क्लियर होगा। नहीं समझ में आएगा फिर पूछना, है ना? 33 सागर तक करते हैं देव तो वहां पे चर्चा, कहाँ सर्वार पुद्गल का सिद्धि है। अपने में व्याप्य व्यापक संबंध है और जीव में अपना का अपने में व्यापक हाँ होता है। हाँ। सिर्फ व्याप्य व्यापक नहीं, जीव का अपने गुणों के साथ, मेरा मेरे गुणों के साथ व्याप्य व्यापक संबंध भी है, कर्ता कर्म संबंध भी है, और भावे भावक संबंध भी। और किसके साथ नहीं है? कि पर के साथ नहीं है। तो मैं कर्ता भी हूँ, अकर्ता भी हूँ, भव्य भी हूँ, अभव्य भी हूँ, व्याप्य भी हूँ, और अव्याप्य भी हूँ। कि स्व के साथ करता हूँ, स्व का भोगता हूँ, स्व का वेदन करता हूँ, पर का ना भोगता हूँ, ना पर का करता हूँ, ना पर का वेदन करता हूँ। एकत ममत कर्तृत्व भोक्तत्व, ये चार किसके साथ नहीं है? पर के साथ नहीं है। किसके साथ है? अपने साथ है। पर के साथ ना एकत्व है, ना पर के साथ कर्तृत्व है, ना पर के साथ ममत्व है, और ना पर के साथ भोक्तत्व है। पर अपने साथ एकत्व भी है, ममत्व भी है, कर्तृत्व भी है, और भोक्तत्व भी है। पकड़ में ही बात? हाँ, तो इसी बात को यहाँ समझा रहे हैं। तो जैसे वही समुद्र भाव्य भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभव अशक्य होने से, अर्थात पर का परिणमन करने में असमर्थ होने से, हम अगर उसको सूक्ष्मता से देखेंगे तो क्या अनुभव करेंगे? हमारे अनुभव में यही आने वाला है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। उस लैब में दूध की रिपोर्ट जब आएगी लैब से, तो क्या रिपोर्ट आएगी? कि दूध और शक्कर भिन्न भिन्न है। पानी जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। कैसे मालूम आपको? किसने बताया? लैब की एक रिपोर्ट है ना, विज्ञान की, है ना? उस रिपोर्ट ने क्या करा? वो दो द्रव्यों को भिन्न कर दिया, दो द्रव्यों को भिन्न करके बताया कि पानी एक द्रव्य नहीं है। कितना द्रव्य है? दो द्रव्य है। इस बात पे सबको आंख मूंद के विश्वास है या नहीं? है ना? और दिखता कितना द्रव्य है? एक द्रव्य। एक द्रव्य रूप से प्रतिभासित होने वाला वह पानी विज्ञान की दृष्टि से देखने पर एक नहीं है, दो है। इसी प्रकार से संसार में एक द्रव्य का परिणमन होता हुआ, एक द्रव्य के द्वारा परिणमित होता हुआ ये पुद्गल अथवा यह जीव एक नहीं है। असमान जाति पर्यायों का ये परिणमन दो द्रव्यों का अथवा छह द्रव्यों का परिणमन है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? उस विज्ञान का भरोसा है, वितराग विज्ञान का भरोसा नहीं। आजकल सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे रात में मत खाओ, रात में मत पियो, 12 घंटे की फास्टिंग रखने से शरीर निरोग होता है, औषध में भी औषध होता है, आदि आदि सब मान रहे हैं। और भगवान ने बताया तो नहीं मानते हैं। भावे भावक कैसे मानेगा? इतनी सी बात ना माने तो क्या कहते हैं? तो समुद्र भावे भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभव अशक्य होने से अपने को उत्तरंग अथवा निस्तरंग रूप अनुभव करता हुआ, यानी वह अनुभव अपने को ही तरंग रूप से परिणमित करता हुआ और अपने को ही तरंग रूप से परिणमित नहीं करता हुआ, यानी स्थिर रहता हुआ, स्वयं एक को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित
होता है। यदि विज्ञान की दृष्टि से देखा जावे तो वह पानी दो द्रव्य पर प्रतिभाषित होते हैं। ऐसे ही वीतराग विज्ञान की दृष्टि से देखा जावे तो वह द्रव्य अपने ही अनुसार अपने ही गुणों में भाव्य भावक रूप से तो प्रतिभाषित होता है, परंतु पर के साथ भाव्य भावक रूप से प्रतिभाषित नहीं होता। पकड़ में ये बात? आगे, परंतु अन्य को अनुभव करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता, यानी अन्य का परिणमन कराता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता, अन्य के द्वारा परिणमित होता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता। ना तो अन्य को परिणमन कराता हुआ प्रतिभाषित होता है और ना ही अन्य के द्वारा परिणमित होता हुआ प्रतिभाषित होता, दोनों ही प्रकार से प्रतिभाषित नहीं होता। आगे, इसी प्रकार संसार और निसंसार, यानी संसार और मुक्त, दो अवस्थाएं हो गई। एक एक अवस्था संसारी और एक अवस्था मुक्त। किसकी बात चल रही है? जीव की बात चल रही है ना, क्योंकि जीव की दो अवस्थाएं है ना, एक संसार और एक निसंसार यानी मुक्त अवस्था। तो इसी प्रकार संसार और निसंसार यानी मुक्त अवस्थाओं को पुद्गल कर्म के विपाक का, यानी कि पुद्गल कर्म के उदय का, उसकी निर्जरा का, है ना, पुद्गल कर्म के विपाक का मतलब पुद्गल कर्म के उदय अथवा उसकी निर्जरा का संभव और असंभव निमित्त होने पर भी, पुद्गल कर्म का जीव के साथ निमित्त होने पर भी पुद्गल कर्म और जीव को व्यापे व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। इसलिए जीव ही स्वयं अंतर व्यापक होकर संसार अथवा निसंसार अवस्था में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर संसार अथवा निसंसार ऐसा अपने को करता हुआ, अपने को एक को ही करता हुआ प्रतिभाषित हो, परंतु अन्य को करता हुआ प्रतिभाषित ना हो। क्या कहते हैं कि इस संसार में ये जीव किसके कारण है? ये पुद्गल के कारण नहीं है। और इस संसार से जब जीव मुक्त होगा तो कैसे होगा? ये पुद्गल के अभाव के कारण नहीं होगा, क्योंकि ये इस संसार में पुद्गल के कारण नहीं है। जिसके कारण नहीं है उसके अभाव के कारण नहीं होगा। कर्म के कारण जीव संसार में है, ऐसा नहीं, अपने ही अज्ञान के कारण है, ये समझाना चाहते हैं। वह जो अज्ञान रूप परिणमन हुआ है वह जीव की अपनी योग्यता, अपनी भूल है, अपने द्वारा ही प्रतिभाषित होता है ना। और वह जो मुक्त अवस्था को प्रकट होगा, वो जो पर्याय का कन्वर्जन होगा, तो वह भी कोई कर्मों का अभाव हो गया है उसके कारण नहीं होगा। एक बात ये हो गई मोटी मोटी। अब थोड़ी सूक्ष्म बात समझो कि यदि जीव को ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, उसका अनुभव किया जाए तो क्या दिखता है कि इस संसार में वह जीव ऐसा ही प्रतिभाषित होता है जैसा वहां सिद्धालय में सिद्ध भगवान प्रतिभाषित होते हैं, बिना कर्म वाला। अर्थात जीव का अनुभव करने पर कर्म का अनुभव नहीं होता। जीव का अनुभव करने पर जीव के ज्ञानादि गुणों के परिणमन में कर्म का कोई हस्तक्षेप नजर नहीं आता, उसके द्वारा वह परिणमित होता हुआ नहीं दिखता। जब हम जीव का अनुभव करते हैं तो हमें गुण स्थानों का अनुभव नहीं होता। जब हम जीव का अनुभव करते हैं तब हमें चार कषाय का अनुभव नहीं होता। जब हम जीव का अनुभव करते हैं तो आठ कर्मों का अनुभव नहीं होता। तो हमें जब अनुभव ही नहीं होता उसका जीव का अनुभव करने पर, तो आठ कर्मों के द्वारा वह परिणमित कैसे हो सकता है? क्योंकि वह कर्ता कर्म तो तभी सिद्ध हो सकता है जब दोनों में व्यापे व्यापक संबंध हो। और यदि उनमें व्यापे व्यापक संबंध होता तो जीव का अनुभव करने पे हमें कर्म का भी अनुभव होना चाहिए था, परंतु कर्म का अनुभव तो हमें होता नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि यह जीव संसार अवस्था में है अथवा मुक्त अवस्था में, निसंसार अवस्था में, दोनों ही अवस्थाओं में अपने ही द्वारा किया जाता है, अपने को ही करता है, अपने को ही प्राप्त रहता है, अर्थात अपने ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों में ही प्रतिभाषित होता है, अपने ज्ञान दर्शन गुणों का ही करता है, अपने ज्ञान दर्शन गुणों में ही व्यापे व्यापक रूप से रहता है, और अपने ज्ञान दर्शन गुणादियों के साथ ही क्या होता है? भावे भावक रूप से परिणमित होता है। कोई पुद्गल के कारण, कोई कर्म के कारण, कोई अन्य द्रव्य के कारण इस जीव का परिणमन होता नहीं है, ना ही संसार अवस्था में और ना ही उस मुक्त अवस्था में। यदि कोई ऐसा माने कि कर्म छोड़ेंगे तो यह मुक्त होगा, तो ऐसा नहीं है ना। परंतु अन्य को करता हुआ प्रतिभाषित नहीं हो, है ना, अन्य को करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता, यानी पुद्गल को करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता, कर्म के द्वारा परिणमित होता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता। और फिर उसी प्रकार यह जीव
भावे भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभव अशक्य है, इसलिए संसार अथवा निसंसार रूप अपने को अनुभव करता हुआ, संसार अथवा निसंसार रूप अपने को अनुभव करता हुआ, अपने को अनुभव करता हुआ मतलब कर्म को अनुभव नहीं करता हुआ। जब हम जीव का अनुभव करेंगे तो किस किस का अनुभव नहीं होने वाला? कर्म सापेक्ष किसी भी बात का अनुभव नहीं होने वाला। जब आत्मा का अनुभव होगा तो मैं संघी पंचेंद्रिय हूं, ऐसा अनुभव नहीं होगा। जब आत्मा का अनुभव होगा तो मैं स्त्री हूं अथवा पुरुष हूं, ऐसा अनुभव नहीं होगा। जब आत्मा का अनुभव होगा तो मैं पहले गुण स्थान वाला हूं अथवा चौथे गुण स्थान वाला हूं अथवा छठे गुण स्थान वाला हूं, ऐसा अनुभव नहीं होगा। आत्मा का अनुभव होगा तो उस अनुभव में विद्युतों अथवा तीन कषायों का अनुभव नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में बात? तो क्या कहते हैं कि इसलिए संसार अथवा निसंसार रूप आने को अपने को अनुभव करता हुआ, अपने को एक को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित हो, परंतु अन्य को अनुभव करता हुआ प्रतिभासित न। समझ में बात? कर्म को अनुभव करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता, अपने ज्ञान आदि गुणों का ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होता है। बात समझ आ गई ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये कैसा है कि जब हम जीव को देखते हैं, जीव का अनुभव करते हैं, जीव पर दृष्टि करते हैं, जीव को सूक्ष्मता से समझते हैं, तो हमें उसमें पर का कोई अंश नजर नहीं आता। अंश नजर नहीं आता तो क्या क्या सिद्ध हुआ कि पर के साथ इसका व्यापक व्यापक संबंध नहीं है, इसलिए पर के साथ कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। तो जब पर के साथ व्यापक व्यापक नहीं है, कर्ता कर्म नहीं है, तो भाव्य भावक संबंध भी नहीं हो सकता। पकड़ में ही बात? उसके अनुसार वह परिणमन नहीं कर सकता। बात क्या थी कि हमें जीव और पुद्गल का निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाई देता है, तो वह निमित्त नैमित्तिक संबंध सिर्फ भाषा मात्र में है। मूलतः सूक्ष्मता से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, तो कैसा है कि जीव अपने ही भावों का करता है, या आत्मा अपने ही भावों का करता है, अन्य के भावों का करता नहीं है। अर्थात अपने ही परिणमन का करता है, पर के परिणमन का करता नहीं है। आत्मा को पर द्रव्य पुद्गल कर्म के निमित्त से संसार निसंसार अवस्था है। आत्मा उस अवस्था रूप से स्वयं ही परिणमित होता है। यानी आत्मा संसार अवस्था में है तो भी अपने अनुसार ही परिणमन हुआ है, और वह मुक्त अवस्था में जाएगा तो अपने ही योग्यता, अपने ही परिणमन से जाएगा। इसलिए वह अपना ही कर्ता भोक्ता है, उद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता तो कदापि नहीं है। पकड़ में आई बात? अब व्यवहार बतलाते हैं। अब ये मूल तब बात तो यह है, और व्यवहार कैसा है संसार में, या किसको कहा जाता है, उस बात को गाथा नंबर 84 में समझाएंगे। उसका स्वाध्याय हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय एक जिनेन्द्र, बार ओम नमः सिद्धेभ्य। एक बार हाँ, इसको और क्लियर करो, यही किसको? संसार अवस्था और यही संसार अवस्था। हाँ, तो मेरा जीव एक संसार अवस्था में है, जो संसार अवस्था में परिभ्रमण कर रहा है और मुक्त होगा, तो किसी कर्म के कारण वो संसार में नहीं है, और कर्म के अभाव के कारण मुक्त नहीं होगा। वो क्या कह रहे हैं कि वह जो परिणमन है जीव का अपनी स्वयं की योग्यता से, अपने आप से है, अपना है, कर के द्वारा किया गया नहीं है, और अपने ही योग्यता से, अपने ही द्वारा वह उस मुक्त अवस्था को प्राप्त करेगा। कोई पुद्गल उसको संसार में रोके हुए हैं, और कोई पुद्गल उसको छोड़ेंगे और वो मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम आत्मा का अनुभव करते हैं तो हमें किसका अनुभव नहीं होता? पर का, पुद्गल का अनुभव नहीं होता। तो जब पुद्गल का हमें उस आत्मा में अनुभव नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें दोनों में व्यापक व्यापक संबंध नहीं। जब मटके को देखते हैं तो उसमें कुम्हार दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई देती है? मिट्टी ही मात्र दिखाई देती है। ऐसे ही जब आत्मा को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख आदि तो गुण दिखाई देते हैं, परंतु क्या दिखाई नहीं देता? कर्म आदि के द्वारा जो उपस्थित उपाधियां हैं वे नजर नहीं आती। तो क्या समझ में आया कि उस कर्म का इस आत्मा के साथ क्या नहीं है? व्यापक व्यापक संबंध नहीं है। तो क्या नहीं हो सकता? कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता। और जब कर्ता कर्म नहीं हो सकता तो क्या नहीं हो सकता? कि भाव्य भावक पना भी हो नहीं सकता। समझ में जैसे आई बात? 80 से लेके 82 गाथा तक इन्होंने निमित्त नैमित्तिक संबंध वाली की है, जो मैंने अभी व्यवहार। सुनी। मैंने कल अटेंड नहीं हाँ, की थी, तो इसमें हाँ, उन्होंने इसका निषेध किया 83 में, निमित्त हाँ, नैमित्तिक हाँ, कि वो उसका। 82 83 में निमित्त नैमित्तिक है, पर वह हाँ, एक दूसरे के द्वारा परिणमित नहीं होते हैं। अब वो कैसे अच्छा, परिणमित होते हैं, उनका परिणमन वो आगे समझाएंगे। असमान जाति पर्यायों के परिणमन को आगे समझा रहे हैं। गाथा नंबर ठीक 84 में उसके व्यवहार को समझाएंगे कि अच्छा क्या है वो 80, परिणमन। ठीक है, ठीक है ना? समझ लगा, ठीक है।
हाँ, ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।